हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पवन शर्मा क्लासेस। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक्सेप्टेंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एक्सेप्टेंस के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में बताया गया है क्या है एक्सेप्टेंस, इसके रूल्स क्या हैं, किन से हमें पता चलता है कि एक्सेप्टेंस हुआ है या नहीं हुआ है, वो हम यहाँ पर अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। वन बाय वन इसके सारे रूल्स देखेंगे। तो देखते हैं रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। तो हम देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनसे हम एक्सेप्टेंस के बारे में समझ सकते हैं। वन बाय वन सबको देखेंगे। सो दीज आर द रूल्स ऑफ गवर्निंग एक्सेप्टेंस। तो एक एक करके इनके बारे में समझते हैं क्या है ये। तो पहला है एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। मतलब जो एक पर्सन है, मान लीजिए एक पर्सन है, उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, कोई एग्रीमेंट बना रहा है और बी इस एग्रीमेंट का एक्सेप्टेंस दे रहा है। ए ने बोला मेरा काम करो, बी अगर एक्सेप्टेंस दे रहा है कि हाँ मैं काम करूँगा, तो बदले में बी कोई और कंडीशन नहीं रखेगा, नो अदर कंडीशन। यानी ऐसा नहीं कहेगा, बी ए से ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई तुम मेरा ये काम करो तब मैं तुम्हारा वो काम करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ए ने बी को बोला था, ऑफ़र दिया था काम करने के लिए, कोई भी किसी भी तरह का ऑफ़र दिया था। अगर आप ऑफ़र के बारे में नहीं जानते और आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऑफ़र के बारे में पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर बात करते हैं। ए ने बी को ऑफ़र दिया, बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो बी की ड्यूटी है कि वो ए को बताए कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर बी नहीं बताता ए को एक्सेप्टेंस के बारे में तो ए मानेगा कि बी ने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है, उसे रिजेक्शन माना जाएगा। इसलिए अगर बी सपोज़ बी उस एक्सेप्टेंस को यस करना चाहता है तो बी की ड्यूटी बनती है कि वो ए को बताए इस बारे में, किसी भी तरह से कम्युनिकेट करे, लेकिन कम्युनिकेट करे ज़रूर। अच्छा, अब अगला पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस्ड फॉर्म में भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, फिर बताता हूँ। एक्सप्रेस का मतलब होता है या तो ओरल या फिर रिटन। जो एक्सेप्टेंस है वो ओरली बोलकर भी दिया जा सकता है या फिर लिखित रूप में भी दिया जा सकता है, या इम्प्लाइड भी होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर जो हमारा दूसरा पर्सन है, जो सपोज़ हमारा बी है, वो अगर ना भी कुछ बोले तो भी उसका एक्सेप्टेंस माना जाएगा। जैसे एक सपोज़ स्कूल में टीचर ने बच्चों से बोला एग्ज़ाम होंगे, तो कौन कौन उस एग्ज़ाम को देगा। ये एक तरह का एक व्यंग्यात्मक ऑप्शन रहता है टीचर की तरफ से, क्योंकि एग्ज़ाम सबको देना कंपलसरी है। कोई बच्चा अगर मना भी करता है तो भी उसको वो एग्ज़ाम देना ही देना है। तो टीचर ने बच्चों को, चिल्ड्रन को ऑफ़र दे दिया। बच्चे अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं भी दे रहे हैं तो भी इम्प्लाइड है कि वो उसे एक्सेप्ट करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। इस तरह से इसे हम कहते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर ऑफ़र विल बी एक्सेप्टेड बाय अ स्पेसिफिक पर्सन। ये लाइन क्या लिखा है कि पर्टिकुलर ऑफ़र, जो मैंने पिछली वीडियो में ऑफ़र बताया था, पर्टिकुलर और जनरल दोनों होते हैं। तो जो पर्टिकुलर ऑफ़र है वो एक्सेप्ट किया जाता है केवल स्पेसिफिक पर्सन द्वारा। यानी पर्टिकुलर ऑफ़र जिसके लिए दिया गया है वही पर्सन उसे एक्सेप्ट करेगा। दिस इज़ कॉल्ड
स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑफर विल बी एक्सेप्टेड बाय अ स्पेसिफिक पर्सन। वाइल जबकि जो जनरल ऑफ़र होते हैं, जनरल ऑफ़र में बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। जनरल ऑफ़र जो होता है वो किसी के भी द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो आई होप इतनी बात समझ आई होगी। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा एक्सेप्टेंस टू द ऑफ़र मस्ट बी मेड इन डेफिनेट टाइम। जो ऑफ़र एक्सेप्टेंस के लिए भेजा गया है वो एक्सेप्टेंस डेफिनेट टाइम में दे देना चाहिए। सपोज़ ए ने बी को कोई ऑफ़र भेजा था, कोई ऑफ़र दिया था। अब उस ऑफ़र के लिए ए ने टाइम डिसाइड किया कि आपको 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस के बारे में बताना है, तो उसी टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस देना है। सपोज़ टाइम डिसाइड नहीं हुआ, इफ़ नो टाइम इज़ प्रेस्क्राइब्ड, अगर टाइम डिसाइड नहीं हुआ तो एक रीज़नेबल टाइम होता है, उसी रीज़नेबल टाइम में बता देना होता है। मतलब रीज़नेबल टाइम कहने का मतलब हो गया कुछ ऐसे नॉर्मली माना जाता है कि भाई किसी काम को करने में या हाँ ना का जवाब देने में आपको 1 दिन 2 दिन लगता है, बहुत है 1-2 दिन में तो सोच के कोई भी इंसान बता देगा। इस तरह से एक रीज़नेबल टाइम में आपको बता देना है। अच्छा, अगला पॉइंट पे आते हैं। एक्सेप्टेंस टू एन ऑफ़र मस्ट बी मेड इन डेफिनेट मोड। जो एक्सेप्टेंस है वो डेफिनेट मोड में देना। मोड कहने का मतलब तरीका। सपोज़ ए ने बी को ऑफ़र दिया था लिखित, चिट्ठी लिख के भेजा था और उसमें ये भी लिखा था कि आपको एक्सेप्टेंस की चिट्ठी लिख के भेजनी है, तो बी एक्सेप्टेंस के लिए चिट्ठी ही लिख के भेजेगा। अगर ऑफ़र के लिए एक्सेप्टेंस के लिए ए ने बोला है कि आप कॉल करके बताइए, तो बी कॉल करके बताएगा। मैसेज करके बताइए तो मैसेज करके बताएगा। मतलब जैसा मोड डिसाइड किया उसी तरीके से बी एक्सेप्टेंस देगा। सपोज़ अगर इफ़ नो मोड इज़ प्रेस्क्राइब्ड, अगर मोड प्रेस्क्राइब नहीं है, मोड बताया ही नहीं, तरीका बताया ही नहीं है कि कैसे आपको एक्सेप्टेंस देना है, देन इन रीज़नेबल मोड, तो एक जो भी नॉर्मली तरीका होता है, जैसे आज की तारीख में एक्सेप्टेंस के लिए हाँ ना बताना है तो आज की तारीख में मैसेज कर दो, बहुत है, मैसेज में ही लिख के भेज दो कि हम आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी रीज़नेबल मोड बनता है उस तरह से आप एक्सेप्टेंस दे दीजिए। दीज आर द रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। अगर आपको रूल्स समझ में आए हैं तो एक लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। और जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सीरीज़ स्टार्ट करी है इसे भी आगे कंटिन्यू करूँगा और 1 बाय 1 सीक्वेंस में रख के सारे नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा और नोट्स से आपको प्रॉपर इसकी जो भी आपका सिलेबस है उसको कवर करवाऊँगा। ओके, तब थैंक यू, बाय बाय, टाटा।